हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था। इससे पहले हम इसकी एक वीडियो देख चुके हैं। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियो है जिसका नाम है फ्रीडम, लिबर्टी, आज़ादी। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हमारी बुक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी। मेरा नाम सतीश कुमार है। तो चलते हैं हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, स्वतंत्रता। तो इसके हम इंट्रोडक्शन में हमने ये दो पर्सनैलिटी के बारे में जाना था। ये नेल्सन मंडेला है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इसी तरह ये म्यांमार की एक औरत है, आन सांग सू, जिन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमने इनकी आज़ादी को लेकर चर्चा की थी। और इन्होंने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने आ, ये देखा था व्यक्ति और समाज दोनों के बारे में, स्वतंत्रता के संबंध को हमने समझा था। उसके बाद हमने स्वतंत्रता के अब आगे पढ़ेंगे सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, और एक हम हानि सिद्धांत का मतलब जो है समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो उसके बाद हमने जो पहला हमारा टॉपिक था वो था स्वतंत्रता का आदर्श। तो स्वतंत्रता के आदर्श में हमने एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक थी नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। तो इसके बारे में जाना था कैसे इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी के एक काफ़ी लंबा अरसा जेल में बिताया, और एक आज़ादी पाने के लिए इतना लंबा टाइम, अपनी ज़िंदगी का जो जवानी का टाइम था, गोल्डन पीरियड था, वो इन्होंने जेल में बिता दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काले लोगों के साथ बहुत सारी प्रकार की कठिनाइयाँ या उनका अपमान होता था, उनका निरादर होता था। तो इसी रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए इसे काफ़ी लंबा टाइम तक, लगभग 30 वर्ष तक जो है जेल में रहना पड़ता है। 28 वर्ष एक्चुअल में है, लगभग 30 वर्ष कह दिए मैंने। तो 28 वर्ष तक ये जेल की कोठी जो है अंधेरी में रहते हैं। और ये इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला है, अफ्रीका से इनका संबंध है। तो आगे चलते हम। आगे अगर हम बात करें तो ये एक और औरत है, ऑन सांग सू, जो म्यांमार की है। तो इसके पति बीमार थे, तो इंग्लैंड में उनका इलाज चल रहा था। तो ये हाल ही में म्यांमार की राष्ट्रपति थी, और इनके खिलाफ़ जो है अ, सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो अभी हाल ही में म्यांमार की अगर कोई घटना मिलती है तो उसमें जो है आपको ये लेडीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, ये औरत देखने को मिलेगी। तो इस औरत को नज़रबंद कर दिया गया अपने घर पर। क्यों? सेना को ये शक था, ये डाउट था, अगर ये एक बार इंग्लैंड चली गई तो वापस कभी म्यांमार में नहीं आएगी। इनके पति को कुछ गंभीर बीमारी थी, शायद कैंसर था। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया, जो अफ्रीकी सॉरी जो म्यांमार की गवर्नमेंट थी उनके सैनिकों के द्वारा। तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये पुस्तक है, और ये आन सांग सू है। तो ये म्यांमार की हाल ही में राष्ट्रपति थी, लेकिन अभी इनका जो है तख्ता पलट हो चुका है। तो अगर ख़बरों में ध्यान रखोगे तो आपको इनके बारे में ज़रूर सुनने को मिलेगा। इस तरीके से ये दो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आज़ादी को पाने के लिए इनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है कुछ सहा है आज़ादी को लेकर। तो आज़ादी क्या है, क्या आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, आपके लिए लिबर्टी का क्या मतलब है, तो इसके बारे में आप जान सकते हो। आगे अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता जो अंग्रेजी भाषा या लिबर्टी से लिया गया है। तो जो लैटिन भाषा का लिबर शब्द से ये निकला हुआ शब्द है, और जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात किसी प्रकार के बंधन का न होना। तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सके तो उसे हम स्वतंत्र कहेंगे।
जिसमें किसी तरह की बंधन या रुकावट ना हो। तो वैसे भी मनुष्य का जो है व्यवहार है वो किसी तरह के बंधन की अपेक्षा नहीं करता। लेकिन सभी को क्या जो है फ्री छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, उससे एक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जो है जिस तरीके से अभी हमने बताया आपको, अगर हम इसी परिभाषा के आधार पर इसको डिफाइन करें तो किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण या दबाव ना होना, वह किसी भी पर निर्भर हुए बिना निर्णय ले सके, तो ऐसे स्वायत्त तरीके के व्यवहार को हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के साथ जो है मानव अपनी रचनाओं और क्षमताओं का विकास कर सकता है। तो मानव की योग्यता को जो है स्वतंत्रता मिलेगी, तभी वो पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। तो इसलिए स्वतंत्रता ज़रूरी भी है। तो आशा करता हूँ आपको स्वतंत्रता का मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं आगे वाले स्लाइड में। तो बीच में आ, थोड़ी स्क्रीन में दिक्कत आ गई थी, तो वापस चला गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे कुछ और बता रखा है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, ऐसी स्थितियाँ ऐसी स्थितियों का होना जिसमें जो है लोग अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास कर सकें, तो जिसे हम स्वतंत्र कहेंगे। तो स्वतंत्रता के विषय में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, स्वतंत्रता क्या है, इनका अर्थ क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वराज, ये शब्द भी आपको समझ में आना चाहिए। स्वराज मतलब स्वयं का शासन, स्वयं के ऊपर शासन करना, तो इसे हम स्वराज कहेंगे। और एक महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, तो ये भी फाइनल पेपर में आ सकती है। तो हिंद स्वराज ये पुस्तक है। इसी तरीके का एक नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हमने किया था स्वतंत्रता, समाज, इनके के साथ क्या संबंध है। तो स्वतंत्र समाज हम किसे कहेंगे? जो व्यक्तियों को कम से कम व्यक्तियों के ऊपर बंदिशें रुकावटें डाले, तो ऐसे समाज को हम स्वतंत्र समाज कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रतिबंध आते कहाँ से, तो प्रतिबंध समाज की ओर से और इसके अलावा कानून व्यवस्था की ओर से मान जो नागरिकों के ऊपर लागू किए जाते हैं। तो इससे के बाद अगर आगे हम चलते हैं, हमारा टॉपिक था हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो इससे जो है लोग अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से जो है एक व्यक्ति दूसरे से टकराएगा, और एक तरह से डेवलपमेंट के अवसर हम ना तो एक व्यक्ति को मिल पाएंगे और ना ही किसी व्यक्ति को मिल पाएंगे। तो एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बन जाएगी समाज में। तो जिससे बचने के लिए हमें प्रतिबंध चाहिए। आगे आज का नया टॉपिक है हानि सिद्धांत। तो जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक व्यक्ति था, राजनीतिज्ञ हम कह सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने एक निबंध लिखा था ऑन लिबर्टी। इस निबंध में उन्होंने जो है एक राजनीतिक सिद्धांत दिया था जिसका नाम रखा गया हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है एक प्राकृतिक प्राणी है, तो उनको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो व्यक्ति चाहे स्वतंत्र रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके ऊपर हस्तक्षेप होता है तो उसे हम उसके अधिकारों की हानि कहेंगे। तो इसी नाम पर इन्होंने इस अधिक थ्योरी का नाम दिया है हानि सिद्धांत। तो अब हम चलते हैं इनकी एग्जिट जो इन्होंने बात कही है।
तो इस सिद्धांत में ये क्या कह रहे हैं, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। अब व्यक्ति के ऊपर तभी जो है बंधन या उनके ऊपर उनकी स्वतंत्रता में रुकावटें डाली जा सकती हैं जब वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक सभ्य समाज की अगर हम बात करें तो कि किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। तो अगर एक सभ्य समाज में किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई हस्तक्षेप लग रहे हैं तो वो इसलिए लग रहे हैं ताकि जो है दूसरे लोगों की उनसे रक्षा की जा सके। जैसे कि क्रिमिनल है तो उसने किसी व्यक्ति को मार दिया है तो उसको सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि जो है अब और वो नुकसान ना पहुंचा पाए किसी का। अब देखिए कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो अध्यापक क्या करता है, आप शोर तो आप कर सकते हो, आपको परमात्मा ने ज़ुबान दी है तो चाहो तो आप उसको शोर करने में जाया कर सकते हो और चाहो तो किसी प्रकार का संगीत बोलने में यूज़ कर सकते हो। तो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन अगर आप संगीत बोलते हो तो लोगों को जो है एक अच्छा एहसास होता है। और अगर आप जो है गाली गलौज करते हो या बिना मतलब की आवाज़ें निकालते हो तो इससे क्या है, दूसरों की स्वतंत्रता नष्ट होती है। तो इसी वजह से अध्यापक उस बच्चे की उस स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो भी मानव की अगर उसने कोई नियम कायदा कानून तोड़ा है तो उसके ऊपर बंधन या रुकावटें डाल दी जाती हैं। तो उनको जेल में भी डाल सकते हैं या जिस तरह का भी सज़ा का प्रावधान है उसको दिया जाता है। और आगे जो है जे.एस. मिल ने दो तरह की बातें कही हैं। एक है अब जो बंधन जो है वो लगेगा किसके ऊपर, तो उसके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। तो उसमें पहला इन्होंने टर्म दी है स्वैंसबंध और परसबंध। अब स्वैंसबंध जो है ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार वे कार्य हैं जिनको करने से किसी और व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के कार्यों के ऊपर जो बंधन है वो नहीं लगाने चाहिए, रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और अगर हम बात करें परसबंध की तो ऐसा कोई काम जिसकी वजह से जो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे कार्य के ऊपर जो है बंधन या रुकावटें लगा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को अच्छे से बताया गया है। तो इनके बारे में यहाँ से आप पढ़ लेना, जो बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसी बात को इन्हीं बातों को इन्होंने थ्योरी का रूप दिया है। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी को पढ़ने का ये एक सबसे बढ़िया जो है फैक्ट है, इसमें जो है चिंतन मंथन होता है। तो कुछ यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं तो उन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा कीजिए और स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए चाइना में मायो जो शासन था उसमें जो है मायो सूट पहनना पड़ता था सभी लोगों को। तो क्या ये तर्क ये था कि सभी को इससे जो है समानता का जो है अब एहसास होगा। इसी तरह से ही तो आप ये जानिए क्या यह स्वतंत्रता के तौर पर प्रतिबंध है या स्वतंत्रता है, तो इसके ऊपर विचार कीजिए। इसी तरह ही एक मौलवी के द्वारा सानिया मिर्ज़ा जो एक टेनिस खिलाड़ी है, इनके ऊपर जो है एक फतवा जारी कर दिया गया। और वह फतवा इसलिए जारी किया गया जो उन्होंने पहरावा पहना था वो उनके पहरावे के खिलाफ था जो महिलाओं के लिए उन्होंने तय कर रखा था। तो क्या फतवा देने का अधिकार मौलवी का है? तो इन सब बातों के ऊपर आप चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट इसने पॉइंट दे रखा है, क्रिकेट के टेस्ट मैच में यह ज़रूरी है कि हर खिलाड़ी सफ़ेद वस्त्र पहने। क्या रंगीन वस्त्र पहनने से इनकी किसी तरह की गतिविधि के ऊपर अंतर पड़ेगा?
तो इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। और ये कहाँ तक कि स्वतंत्रता को लेकर जो इसके ऊपर विचार कीजिए। इसी तरह ही छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा जो है वो पहननी होती है। तो ये क्या स्वतंत्रता को नष्ट करता है या ये किस तरह का प्रतिबंध है? तो इनके ऊपर जो है आप एक बार विचार ज़रूर कीजिए। कुछ और वाद विवाद के यहाँ पर मसले दे रखे हैं। क्या मन चाहे परिधान, जब मुझे इस जगह पर लगता है तो वहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए और इस जगह पर नहीं लगता तो यहाँ पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्या ये न्यायोचित है? इस तरह की विचारधारा। तो अगर स्वतंत्रता के ऊपर बात करें तो ये कितना सही है? प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसका होना चाहिए? जैसे कि मौलवी ने जो है या कोई धार्मिक नेता है तो वो क्या ये इसका फतवा लगा दिया तो क्या ये उन्हीं के हाथ में इनका अधिकार होना चाहिए? या प्रतिबंध लगाए तो लगाएगा कौन? तो इसके अलावा जैसे कि खिलाड़ियों के ऊपर जो है सफ़ेद वस्त्र पहनने की जो परंपरा है, उस पहरावे को, एक नियम को कौन निर्धारित करेगा? इसी तरह ये कहाँ तक न्यायोचित है कि कोई व्यक्ति कई तरीक़ों से व्यक्ति अभिव्यक्ति को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिसके ऊपर वाद विवाद कीजिए और आप अच्छे से स्वतंत्रता के इन बातों को समझ पाएंगे। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, तो बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं के व्यक्ति को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में हम स्वतंत्रता को देखते हैं। तो स्वतंत्रता के दो रूप हो सकते हैं, या तो नकारात्मक हो सकता है और या सकारात्मक हो सकता है। अब अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी तरह का बाहरी सत्ता के द्वारा मानव के ऊपर हस्तक्षेप नहीं होता तो उसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। तो कहने का भाव है मानव जो है अपनी इच्छा से हर वो कार्य करे जो वो कर सकता है या वो अपने विकास के लिए उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार के काम को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। और इसी तरह ही कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था उनके ऊपर दखल अंदाजी ना करे जिससे उन किसी अन्य के ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये चाहती है समाज के ऊपर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए और एक प्रतिबंधित समाज में ही आदमी स्वतंत्र रह सकता है। तो इनके कुछ समर्थक हैं रूसो, हेगल, मार्क्स, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कुछ इनके समर्थक हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंध रखते हैं। तो इनके अनुसार आदमी के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और अगर प्रतिबंध होंगे तभी समाज जो है एक न्यायोचित जो है स्वतंत्रता उपलब्ध करवा पाएगा जिसमें जो है सभी की डेवलपमेंट होगी। इस तरह से आप सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में अंतर को जान चुके होंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें प्रतिबंध जो है उनका अभाव होता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें प्रतिबंध जो है होते हैं और एक प्रतिबंधित बंधों के दशा में ही पूर्ण समाज का विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता आप जान चुके हो। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नई क्लास में हम मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।